अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फूड से रिलेटेड आप लोगों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ, टिप्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ कि मैं मंथली तौर पर कैसे जो है ना वो फूड वगैरह मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। तो वो सारा कुछ आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि कैस्पर मानो का जो फूड था ना वो ख़त्म हो गया था और दोबारा से जो है वो मैंने लिया है। और मतलब मैं जो हूँ वो बड़ा पैकेट ही लेती हूँ और उसको फिर जो है ना वो मैं मंथ बाय मंथ जो है वो मैं डिवाइड करती जाती हूँ। ठीक है, तो किस तरह से मैं करती हूँ सारी चीज़ें और कितना कितना देती हूँ, क्या रूटीन है मेरी, कितना मंथ मेरा चल जाता है फूड वगैरह, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ क्योंकि जो पैट पेरेंट्स हैं ना वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको यही समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपनी कैट को कितना फूड प्रोवाइड करें और डेली बेसिस पे कितना दें, 3 टाइम दें, 2 टाइम दें, और अगर दें भी तो कितने ग्राम फूड दें और ये मंथ में हमारा कितना चलेगा, ये वो सारा कुछ मतलब बहुत सारे आप लोग के सवाल जो है वो मैं डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में सुनती रहती हूँ। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको फूड भी दिखाऊंगी, फूड का पैकेट भी दिखाऊंगी, उसको कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कैसे मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करती हूँ, कितना देती हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बस आपने करना क्या है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चले चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फूड का पैकेट देख सकते हो। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, आपने वीडियो को कोई पार्ट स्किप नहीं करना क्योंकि मैं प्रॉपर आप लोगों को ना ट्रेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी कैट का जो है ना फूड मैनेज करना है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। इतना कोई आपको डिटेल में आकर एक एक चीज़ नहीं दिखाएगा, एक चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि मतलब आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा आप लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करते हो, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है वो हर चीज़ शेयर करूँ। यहाँ पर मेरे पास ये 10 किलो का जो है ना वो पैकेट है फूड का, आपके सामने ही खोल कर दिखा रही हूँ ताकि भाई कोई आकर ये ना बोले कि ऐसे ही बोलती रहती है ये वही हो। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि 5,000 के अंदर जो है वो आपका सारा कुछ मैनेज हो जाता है। गाइज, होता है, तभी तो आप लोग को बता रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना आकर बताऊंगी। इसीलिए आप लोग की हर वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को डिटेल से हर चीज़ बताती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर न्यू हो तो, अगर इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो यहाँ पर हम इस पैकेट को खोलेंगे और अपना मंथली जो बजट है ना वो मैं आप लोग के साथ बता दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक्स के ये जो बॉक्स है ना, ये मैं एक दफ़ा लेकर आई थी, मेरे पास अक्सर ये होते हैं क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बॉक्सेस बना लेती हूँ, 1-1 किलो के, आधा किलो के या 1-1 पाव के बॉक्सेस बना लेती हूँ और उनको फिर मैं डिवाइड कर देती हूँ डेज में, वीक्स में और मंथ के अंदर। तो उससे मुझे पता लग जाता है कि मेरा फूड जो है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मैंने कप लिया ताकि मैं फूड निकाल सकूँ। आप देख सकते हो मेरी कैट्स यहाँ पर ऑलरेडी आकर बैठ गई हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किस तरीके से देती हो, हमारा फूड तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बेसिकली मसला ये है कि अगर आप लोग अपनी कैट को लोकल फीड दोगे तो लोकल फीड के अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है जिससे आपकी कैट का पेट कभी भी नहीं भरेगा। और जब आपकी कैट का पेट नहीं भरेगा तो वो बार बार फूड मांगेगी। ये बात मैं आप लोग को बता बता के थक गई हूँ। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छा फूड देना स्टार्ट करते हो और आप उसकी प्रॉपर रूटीन बनाते हो, आप उसको 2 टाइम भी फूड प्रोवाइड करते हो, तो गाइज मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी कैट आपसे बार बार फूड आकर मांगना बंद कर देगी। जितने लोगों ने ये चीज़ अपनाई है, जितने लोगों ने मेरी बात सुनकर ये चीज़ें करी हैं, जो लोग इस्तेमाल करें, उनको 100% इस चीज़ का पता है। अब ये जो मैं बॉक्सेस बना रही हूँ तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव के हिसाब से बॉक्सेस हैं, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी पुराना मतलब ये ना बॉक्सेस लेके अपने पास लाजमी में रखती हूँ क्योंकि मैं डोनेट वगैरह भी करती रहती हूँ, तो उसके लिए बॉक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरीके से मैं मील्स बाय मील जो है ना वो मैं बना के रख लेती हूँ और फिर मुझे उसके हिसाब से प्रॉपर पूरा मंथली मेरा जो है ना वो बजट बन जाता है। और मेरे मंथली बजट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो मेरा फूड होता है। फूड के अंदर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि जिस दिन मैंने फूड के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से मेरे मसले बढ़ जाएंगे। मेरी कैट को इतने मसले मसाइल होंगे कि आए दिन मैं डॉक्टर के पास बैठी रहूँगी क्योंकि मैं एक लंबा अरसा इस चीज़ के अंदर गुजार के आ चुकी हूँ और मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि सस्ती फीड की वजह से आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे होते हो। आप लोग ये कहते हो कि हमारा बजट नहीं है और आप उसकी वजह से सस्ती फीड देना स्टार्ट कर देते हो जिसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ना प्रोटीन, ना सप्लीमेंट्स, ना प्रोबायोटिक्स, ना ही मेडिसिन, कुछ भी नहीं होता है और आप अपनी कैट को वो दे रहे होते हो और कुछ टाइम के बाद वही आपकी सस्ती फीड आपकी कैट को हॉस्पिटल तक ले जाती है या फिर सीधा सीधा जो है वो कब्र में ही उतार देती है। लेकिन लोगों को
ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना, जब आप अपनी कैट को थोड़ी अच्छी फीड देना स्टार्ट करोगे, यानी कि जिसके अंदर आपकी कैट को हर चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, तो आप यकीन मानो आपके आगे के जो खर्चे हैं ना वो बच जाएंगे, जो कि मैंने अपनी कैट के अंदर देखा। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को लूज़ पैक में अपनी फीड जो है ना वो देना स्टार्ट हो गई हूँ। अगर किसी को भी जो है वो लूज़ पैक के अंदर जो है 1 kg या ½ kg अपनी कैट को देना है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज़ वगैरह भी शेयर करूँगी। मैं ऐसे ही कोई भी बात आकर नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो मसले अपने अपने पास ही रखें। बिकॉज मैं वो चीज़ें बता रही होती हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में, कुछ जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में खुद देख रही होती हूँ, एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि आप लोग यही फीड इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। आप देखो, मेरी कैट तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हो रही है, मेरी कैट के साथ किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कैट के साथ जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। बट आप लोग मुझे फॉलो करते हो, तो मेरा काम है कि मैं आप लोग को चीज़ें बताऊँ, आप लोग को सच्चाई बताऊँ, जो कि हर कोई नहीं बता रहा होता है, हर कोई रियलिटी नहीं बता रहा होता। बाकी आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 1 kg के अब मैं पैकेट जो है वो बनाने लग गई हूँ, ठीक है। और ये जो क्लोई जो खा रही है, ये तकरीबन 1 पाव का जो है ना वो मील है बाकायदा, और मैं इसको पूरे दिन में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अपनी कैट्स के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ जो है ना वो अभी आप लोगों के साथ बताऊंगी। अच्छा, मैं अपनी कैट को सिर्फ जो है वो ड्राई फीड नहीं देती हूँ, मैंने अपनी कैट की प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है, और मैं उस रूटीन को फॉलो करती हूँ, और मेरा आराम से जो है ना वो बजट चल जाता है। मुझे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है, और मेरे मसले भी कम से कम होते हैं। और अलग से मैं अपनी कैट को किसी किस्म की कोई सप्लीमेंट और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे फूड के अंदर ऑलरेडी ये सारा कुछ शामिल है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते होगे या आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोग को बताती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी कैट के लिए बहुत सारे इश्यूज़ फेस करती थी, बहुत सारे मसले मसाइल फेस करती थी। मेरी कैट को हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, वेट का मसला था, मेरी मानों का वेट ही नहीं बढ़ता था, बहुत सारे इश्यूज़। और अगर एक एक सप्लीमेंट भी अगर आप अलग अलग जोड़ना स्टार्ट करो ना, तो आपके 5-6 हज़ार रुपये ऐसे ही बन जाते हैं, बिकॉज कैट के सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हो और उसी में आपकी कैट को हर चीज़ मिल रही है, तो फिर तो वो चीज़ बहुत बेस्ट है ना। आपके पैसे भी बचेंगे और साथ में आपकी कैट को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सारे पैकेट्स बना दिए, और आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर पैकेट आपको दिखा भी दिया। कल को भाई कोई ये ना बोले कि आप ही जो है वो दिखाती नहीं है, ये नहीं करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर मैंने आपको पैकेट भी दिखा दिया है, और पैकेट हमारा पूरा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके प्रॉपर बॉक्सेस बना लिए। अब ये आराम से मेरे 2-3 महीना कहीं नहीं गया। अच्छा, अब ये जो मैंने छोटा बॉक्स बनाया, अब मैं इसका बता देती हूँ। ये मेरे कैस्पर, मानो और क्लोई तीनों की फीड 1 दिन की ये मिलाकर ये बॉक्स मैंने बनाया, जो कि 1 पाव का है, तकरीबन 1 पाव का जो है ना ये पैकेट है, ठीक है। तो 1 से 1.5 पाव का आई थिंक ये पैकेट है, मुझे सही तरीके से यार पता नहीं है, लेकिन ये मेरी कैस्पर, मानो और क्लोई तीनों की 1 दिन की मील है, ठीक है। इसके अंदर मैं हो सकता है ये कम भी हो जाए, ये ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको होममेड फीड भी देती हूँ। मैंने अपनी कैट की प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है, और मैं रूटीन के हिसाब से ही फॉलो करती हूँ। मैं अपनी कैट्स को ड्राई फीड के साथ साथ होममेड फीड भी प्रॉपर देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट हर चीज़ खाती है। किसी किस्म का मेरी कैट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो होममेड ड्राई फीड खा रही है तो होममेड फीड नहीं खा रही। ये तब होता है जब आपकी फीड के अंदर किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो और आपकी कैट को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिल रहा हो।